नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइव और फिर आप सभी के साथ जुड़ गए हैं दूसरी टीम का एनालिसिस लेके। पहली टीम एनालिसिस हमने कर दिया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर थोड़ा सा ऊपर स्वाइप करें, आपको वो वीडियो दिख जाएगी। और अब बात करते हैं, लहराता हुआ लिंक भी दिख हाँ वो आई बटन में दिख जाएगा। और अब आज इस वीडियो में बात करेंगे फाइनलिस्ट की, 2022 की फाइनलिस्ट, 2023 की फाइनलिस्ट मोहित शर्मा की वो गेंदबाजी। शायद अगर थोड़ा सा वो चौका और छक्का जड्डू के बल्ले से ना आया होता तो वहां पे आपको 2 बार चैंपियंस दिख जाती गुजरात टाइटंस। लेकिन फिलहाल हम 2024 ऑक्शन 2024 के आईपीएल के ऑक्शन में अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है, तो उसके हिसाब से हम टीमों की लिस्ट लेके आए हैं। आपने पिछले वीडियो में देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो यहाँ आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं। हम यहाँ पे पुरानी प्लेइंग 11 यानी जो फाइनल की प्लेइंग 11 तो उसको लेके आए हैं, और जो रिटेन बैट्समैन है, गेंदबाज हैं और ऑलराउंडर्स हैं और विकेट कीपर जो हैं, और जो पिछला मैच था उसमें जो इंपैक्ट प्लेयर था यानी जो इंपैक्ट प्लेयर थे वहां पे उनका भी नाम शामिल है। अब क्या रिक्वायरमेंट है ऑक्शन में, जितनी भी पर्स वैल्यू है वो तो आपको सर बता देंगे, कितनी पर्स वैल्यू के साथ गुजरात जा रही है और किन प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बातचीत करेंगे, और आपकी भी राय कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं सर बल्लेबाजों से। मुझे लगता है सबसे कंप्लीट टीम टोटल इस टीम के एक तरीके से कहना चाहिए इस टीम के टोटल प्लेयर्स और पर्स से, ठीक है। तो इस टीम में टोटल 17 प्लेयर हैं, 6 ओवरसीज प्लेयर हैं जो उन्होंने रिटेन किए हैं, रिटेन है, ठीक है। इसके अलावा इस टीम के पास अभी जो अवेलेबल है, जो सैलरी कैप, जो पर्स, जो किटी अवेलेबल है, 38 करोड़ की किटी अवेलेबल है, ठीक है। और ये अवेलेबल क्यों हुई है? बिकॉज ऑफ दैट कॉन्ट्रोवर्शियल ट्रेड हार्दिक पांड्या, क्योंकि हार्दिक पांड्या जो मुंबई इंडियंस को गए हैं, इसको लेके बहुत सारी बातें कही गई। पिछले बार से कैप्टन चेंज हुआ, और वो जो आप एक देख रहे हैं ना वहां पर उस प्लेइंग 11 में जो एक जगह खाली है, वो किसकी जगह है? लौती जगह खाली है, वो इनके पूर्व कैप्टन की जगह खाली है, हार्दिक पांडे को। अच्छा, वो भी इन कैश डील थी, यानी वो जो पैसा है वो सीधा पर्स वैल्यू में आया और सबसे ज्यादा पर्स वैल्यू के साथ यही जा रहे हैं मुझे लगता है ऑक्शन में। 38 करोड़ की है। जो इनके बाद जो सेकंड बोलना चाहिए, जो सेकंड नंबर पर है पर्स वैल्यू के मामले में 31 करोड़ सीएसके है, सॉरी 34 करोड़ के साथ एसआरएच है हैदराबाद, और 31 करोड़ के साथ चेन्नई है। तो यानी आप देख लीजिए ये और ये दोनों एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों भी काफी अपने आप में कंप्लीट टीम्स हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट टीम्स ही हैं, इन्हीं के पास सबसे ज्यादा पैसा है। तो ये कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट भी दिखाता है। और एक चीज और सर, जैसे हार्दिक पांड्या की वो जो इनकैश डील वो आपके पास बढ़ाता है, स्लॉट भी आपके पास अच्छे खासे खाली हैं। अगर आपके पास 17 खिलाड़ी हैं फिलहाल, आपके पास 8 स्लॉट खाली हैं, 8 स्लॉट 25 खिलाड़ियों की है, वो 8 स्लॉट खाली है, जिसमें से 2, लेकिन ओवरसीज के केवल 2 ही स्लॉट, ओवरसीज के सिर्फ 2 अब स्लॉट है। और मुझे लगता नहीं सर कि आप ओवरसीज के लिए जाएंगे, ओवरसीज खिलाड़ियों की जाएंगे भी ना सर, तो मुझे लगता है वो सिर्फ ऑलराउंडर्स होंगे। बल्लेबाजी आपकी सबसे कंप्लीट बल्लेबाजी मार लेते हैं, ठीक है। एज यूजुअल हम बिल्कुल जो क्रिकेट में एक तरीके से कहा जाए कि कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को ही प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। तो हम बल्लेबाजों से ही शुरुआत करेंगे, बिल्कुल। और यहाँ पर भी बल्लेबाजी टॉप 3 छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप साहा की जगह मैथ्यू वेड को भी ला सकते हैं, टेक लूंगा। बताइए। नंबर 3, आप साई सुदर्शन की जगह अभिनव मनोहर को यूज, लेकिन सर एक चीज और है, साई सुदर्शन की जगह आप अभिनव मनोहर की बात कर रहे हैं। पहला मेरा इसको मैं थोड़ा सा कंट्रास्टिंग वे में ले जाना चाहूंगा, क्योंकि साई सुदर्शन का डोमेस्टिक सीजन बहुत शानदार गुजरा है, चाहे विजय हजारे की बात करें, चाहे उसके पहले डोमेस्टिक सीजन। और जो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट जहां पे गुजरात खुद कंफ्यूज होगी, पिछले सीजन में केन विलियमसन इंजर्ड थे, इस सीजन केन विलियमसन इंजर्ड नहीं है। तो अब आप किसके पास जाएंगे? हालांकि अगर आप फॉरेन प्लेयर्स को देखें इनकी टीम में, तो एक आपको डेविड मिलर का नाम देखने को मिलेगा, दूसरा राशिद खान, तीसरा नूर अहमद। तो एक स्लॉट आपके पास अवेलेबल है, एक स्लॉट इनका अवेलेबल रहा है। और यहाँ पर एक चीज में इन्होंने बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन लिया है यहाँ पर। ये पिछले बार भी होता था, इनके इंपैक्ट प्लेयर आते थे जोशुआ लिटिल, ठीक है, आयरलैंड के खिलाड़ी। जब जोशुआ लिटिल आते थे तो वो एक इंडियन प्लेयर को रिप्लेस करते थे, ठीक है। तो इन्होंने लाइनअप ऐसा बना रखा था, गुजरात को जब बैटिंग करनी होती थी तो 3 फॉरेन प्लेयर्स रहते थे, खाली 3 ओवरसीज प्लेयर रहते थे। जब फिर बॉलिंग में उनकी बारी आती थी, जब वो डिफेंड कर रहे होते थे या जब वो फील्ड कर रहे होते थे, तब फिर जो है जोशुआ लिटिल इंपैक्ट सब होके अंदर आते थे, और साई सुदर्शन या अभिनव मनोहर जो भी टीम का हिस्सा होते थे वो बाहर बैठते थे, और फिर 4 वहां पर आपको जो है ओवरसीज प्लेयर देखने को मिलते थे। दूसरी एक चीज यहाँ पर जो इनके लाइनअप में जो एक चिंक इन द आर्मर मुझे लगता है वो है वो मोहित शर्मा और मोहम्मद शमी का पर ओवर डिपेंडेंसी। इन दोनों में से अगर एक भी प्लेयर आपका आउट ऑफ फॉर्म या इंजर होता है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है।
यश दयाल के साथ रिंकू सिंह ने पिछले सीजन में क्या किया और यश दयाल तो अब है भी नहीं टीम में, मतलब उनको रिटेन नहीं किया गया, का मोराल ही तोड़ दिया गया एक तरीके से। रिंकू सिंह ने जिस तरीके से बैटिंग की थी, एक मैं भी उसी पॉइंट पे आ रहा था सर, एक तेज गेंदबाज और या तो एक बेहतर, हाँ, या तो एक बेहतर ऑलराउंडर की आपको जरूरत है। आप अगर जोशुआ लिटिल के साथ जाएंगे तो फिर आपको बल्लेबाजी में आपके पास देखिए मैथ्यू वेड और केन विलियमसन है। अगर आप तेज गेंदबाज एक बेहतर इंडियन लेके आते हैं, केन विलियमसन का तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो हार्दिक पांड्या के नेचुरल रिप्लेसमेंट यहाँ पर केन विलियमसन है, बिल्कुल। और शुभमन गिल को कैप्टन ही इसीलिए बनाया गया है क्योंकि केन विलियमसन वही जो बात कर रहे थे, अगर आपने आरसीबी वाला हमारा एनालिसिस देखा होगा कि फाफ डुप्लेसी को अगर आप बैठाते हैं तो कैप्टनसी कौन करेगा, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पर है कि इंपैक्ट सब में अगर आप यहाँ अब आप जो है केन विलियमसन को सब आउट करके क्या बोलते हैं आप, एक तरीके से जोशुआ लिटिल को वापस टीम में ला सकते हैं, ठीक है, इंपैक्ट सब में। या जोशुआ लिटिल को आप टीम में रख के इंपैक्ट सब में आप केन विलियमसन को ला सकते हैं क्योंकि शुभमन गिल वहां पर कप्तानी करते हुए मिलेंगे और उनकी मदद करने के लिए ऑलरेडी टीम में काफी एक्सपीरियंस लोग होंगे। आपको शमी दिख रहे हैं, आपको राशिद दिख रहे हैं, नूर अहमद भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, नूर अहमद अच्छी गेंदबाजी करते ही हैं। नहीं, मैं एक्सपीरियंस के सेंस में बोल रहा हूं। रिद्धिमान साहा आपका, रिद्धिमान साहा है आपके पास, गिल के पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। को आप कम मत आके, तेवतिया का डोमेस्टिक एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। तेवतिया को भी आप कम मत आके, तेवतिया का परफॉर्मेंस भी काफी डिसेंट रहा है इस बार की विजय हजारे ट्रॉफी में, बिल्कुल। तो एक तरीके से फिर देखा जाए तो ये टीम तो अपने आप को कहीं ना कहीं फिल अप करती है। देखिए इस टीम में सर मुझे ऐसा लगता है ना, ठीक है, हर जगह कंप्लीशन है, बल्लेबाजी ठीक ठाक है इनके पास, अभिनव मनोहर, डेविड मिलर जैसा पावर है वहां पे, केन विलियमसन ठीक ठाक बल्लेबाजी आपके लिए मिडिल ऑर्डर में करके लेके चले जाएंगे। साई सुदर्शन हमें पिछले मुकाबले में, पिछले मैचेस में दिखाया आईपीएल के बेहतरीन, और आईपीएल परफॉर्मेंस फाइनल मुकाबले वो 96 रन कैसे भूल सकते हैं, बड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी वहां की थी। गिल हमें पता है लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते आए, रिद्धिमान साहा और मैथ्यू वेड आपके लिए विकेट कीपिंग में मौजूद है। गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी मुझे लगता है इनका थोड़ा सा एक ज्यादा बड़ा कंसर्न। और ऑलराउंडर्स में आपके पास राहुल तेवतिया जरूर हैं, स्पिन ऑलराउंडर हैं, विजय शंकर आपके पास जरूर हैं, लेकिन शायद आप सिर्फ विजय शंकर अगर आप देखें तो इनके रेपुटेशन के साथ नहीं जाना चाहना, बिल्कुल। और एक चीज और सर है, ऑप्शन है मेरे जाएंगे मेरे ख्याल से ये यहाँ पर कम से कम 2 ऑलराउंडर ट्राई करेंगे, बिल्कुल, एक ओवरसीज एक इंडिया। और 38 करोड़ रुपए हैं, अगर एक आध खिलाड़ी के लिए 17-18 करोड़ दे भी देंगे तो फिर भी इनके पास 20 करोड़ आसानी से बचेंगे। फिर वो एक आ जाता है, फिर वो एक प्रेशर आ जाता है कि 17-18 करोड़ का आपने स्पेंड किया तो इसको खिलाइए टीम में। सैम करन हो सकते हैं वो गुजरात के लिए, बिल्कुल। लेकिन वही ना, फिर सैम करन को अगर आप खिलाते हैं तो फिर आप किसको, आपको देखिए आप ऑलरेडी मैथ्यू वेड को आप बाहर बैठा रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान है, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है, आप उनको मतलब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है, ठीक है, मतलब बिल्कुल भी नहीं कि जिम्बाब्वे या बांग्लादेश के कप्तान, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान आपकी बेंच पर बैठ रहे हैं। और एक चीज सर और जो मैं यहाँ पे गौर कर रहा हूँ, इनके पास स्पिनर्स बहुत ज्यादा हैं, चाहे आप नूर की बात करें, राशिद की बात करें, साई किशोर को हमने देखा है, अगर आप जयंत यादव को देखिए, साई किशोर को हमने एशियन गेम्स में देखा, वहां पे लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़ा बेहतरीन टैलेंट उभर बन के निकल रहे हैं। तमिलनाडु की टीम का परफॉर्मेंस देखिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल। और साई किशोर आपके पास है, राहुल तेवतिया आपके पास है, आपको एक तेज गेंदबाजी वाला ऑलराउंडर चाहिए और एक बेहतर तेज गेंदबाज चाहिए, अदरवाइज टीम तो मुझे लगता है सर बहुत कंप्लीट है, बहुत कंप्लीट है। और हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट वही तो वही तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर एक जिसके पीछे ये जाएंगे और उनके पास फॉरेन इतना स्लॉट खुला है तो सैम करन के पीछे ये जा सकते और हैं। सर मुझे ऐसा लगता है जो इंडियन टीम के साथ वर्ल्ड कप में हुआ था वो गुजरात के साथ कहीं ऐसा ना हो जाए। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के पास भी हार्दिक पांड्या नहीं थे, उनके रिप्लेसमेंट के चक्कर में हमने दो खिलाड़ियों को खिला दिया, सूर्य कुमार यादव और मोहम्मद शमी को। अब गुजरात को भी कहीं ना कहीं वैसा सा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट खोज के तो नहीं ला सकते इतने कम टाइम में। एज ऑफ नाउ इंडियन सर्किट में इम्पॉसिबल है। हाँ, सैम करन अच्छे रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, ठीक है। मैं फिर भी कहूंगा कि ये एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन के लिए, डोमेस्टिक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन के लिए ये जाएंगे, बिल्कुल ये मोहित शर्मा पर अपनी डिपेंडेंसी को, और मोहम्मद शमी अगेन जो एक चीज सर और है, एक खिलाड़ी का मुझे नाम याद आ गया, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, बिल्कुल, वो एक तुरूप का इक्का हो सकते हैं गुजरात के लिए। और अब देखना होगा उनके ऊपर बोली लगाता कौन कौन है। यहाँ उनके ऊपर बोली लगाने के लिए मेरे ख्याल से 3 टीमें जाएंगी उनके पीछे, और उनको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। उनकी ओल्ड फ्रेंचाइजी सीएसके, ठीक है, मुंबई इंडियंस, ठीक है, मुंबई इंडियंस ऐसे खिलाड़ियों को छोड़ती नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। और गुजरात टाइटंस के लिए जरूरत है उस स्लॉट के खिलाड़ी की, एकदम फिट आ जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं वो ना केवल हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करेंगे,
वो कहीं ना कहीं विजय शंकर पर इनकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। फिर आपके पास देखिए विजय शंकर हो जाएंगे, आपके पास शार्दुल हो जाएंगे, आपके पास मोहम्मद शामी तो है ही, आपके पास जोशुआ लिटिल गेंदबाजी में आई जाएंगे, राशिद है ही, नूर है ही, राहुल तेवतिया है ही, आप यानी आपके पास बहुत सारे गेंदबाजी ऑप्शन अवेलेबल। और एक जो वसीम जाफर ने कुछ दिनों पहले जो ट्वीट किया था ना कि वो टीमें बेटर करती हैं जिनके पास ऐसे बैट्समैन हो जो 2-4 ओवर बॉल कर गेंदबाजी कर सके, बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे बॉलर हो जो 2-3 रन बल्ले से बना सके, बिल्कुल ठीक है, मतलब 2-3 रन नहीं लेकिन 15-20 रन ऐसे बल्ले से बना सके। हालांकि इनके पास तो है, ये है आप राशिद, तेवतिया, मिलर, आप ये 3 नाम देखिए। अगर आपको आखिर के 15-20 गेंदों में 50-60 रन की आवश्यकता है, मुझे लगता है सामने वाली टीम बहुत आराम से जाएगी कि ये मुकाबला जीत सकते हैं। अगर आप जो हार्दिक पांड्या की जगह अगर ये सैम करन या शार्दुल ठाकुर को यहाँ पर लाते हैं, ठीक है, तो वो साई सुदर्शन के नीचे का पूरा इनका लाइनअप बॉलिंग कर सकता है, बिल्कुल। और विजय शंकर ने पिछले आईपीएल में हमें दिखाया कि वो भी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी कर सकते हैं। वो जो 3D प्लेयर हम 2019 वर्ल्ड कप में एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो अब निकल के आया है, आईपीएल में मिला है, बिल्कुल, वो भी पिछले साल आईपीएल में मिला है। यानी टीम के पास अब देखिए थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ बढ़ते, क्योंकि सबसे कंप्लीट टीम कुछ ज्यादा इस पर बातचीत करने के लिए है नहीं। हाँ, आपको आवश्यकता है या तो एक बेहतर तेज गेंदबाज इंडियन सर्किट का उठा के लिए आइए, आपको एक बेहतर ऑलराउंडर की जरूरत है, क्योंकि आपको हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट चाहिए। अनुभव कंक्लूजन में मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस ऑक्शन में गुजरात टाइटंस इस ऑक्शन मतलब इस सीजन के लिए परचेस करेगी, पैसा बचाएंगे नहीं, वो नहीं पैसा भी नहीं बचाएंगे, स्लॉट फिल करेंगे वो अपने, ठीक है, वो उठाएंगे उन प्लेयर्स को जो अगले 2 या 3 सीजन के बाद इनको रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। आरओआई वाला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उनके दिमाग में चलेगा कि थोड़ा लंबा सा पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं। जैसे मुंबई इंडियंस ने नेहल वडेरा और आकाश मडवाल पर इन्वेस्ट किया है। और एक चीज सर, मुझे एक चीज और पूछनी है, क्या वहां पे आशीष नेहरा मौजूद रहेंगे ऑक्शन टेबल पे? अगर वो होंगे तो कॉपी पेन का इस्तेमाल तो देखिए होने वाला है, बिल्कुल होने और वाला अगर वो होगा तो फिर उनके दिमाग से बच पाना आशीष पाजी के तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। मुश्किल है उनके दिमाग से बच पाना, बिल्कुल। और वो ऐसे ही अब यहीं पर देख लीजिए ना, आपके अभिनव मनोहर हो गए, साई सुदर्शन कितनी बड़ी फाइंड है उनके लिए। साई किशोर को उतना मौका नहीं मिला, बट उनको मौका दीजिए, वो भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। विजय शंकर लगातार टच में दिखाई दे रहे हैं। नूर अहमद, आप इस पर ये देखिए 18 साल का लड़का है, 18 साल का लड़का, बिल्कुल, ठीक है, और राशिद खान से कंधे से कंधा मिला के बॉलिंग चल रहे हैं। खान खुद 25-26 साल के। आप छोड़िए मोहित शर्मा की वापसी कराई किसने? बिल्कुल आशीष नेहरा ने। यानी उनका पर्सपेक्टिव बड़ा क्लियर है, बड़ा विजन क्लियर है, और वो काफी सिमिलर करियर आर्क है मोहित शर्मा का आशीष नेहरा से। 2003 वर्ल्ड कप में आशीष नेहरा की शानदार गेंदबाजी रही थी जी। उसके बाद लोग आशीष नेहरा को भूल से गए थे एक तरीके से। आशीष नेहरा की वापसी कब होती है? 2008 आईपीएल का सीजन मुंबई इंडियंस के लिए, बिल्कुल, आशीष नेहरा ब्रेक थ्रू स्टार बॉलर बन के उभरते हैं, बिल्कुल, ठीक है, वहां से उनकी वापसी होती है। और फिर वही आशीष नेहरा ने, बोलते हैं ना जैसा गुरु वैसा चेला, आशीष नेहरा ने वही एंश्योर किया है मोहित शर्मा के लिए। बिल्कुल। तो जी ये था लेखा जोखा पूरा हमने आपको बता दिया कि क्या जरूरतें हैं, किन खिलाड़ियों के लिए जा सकते हैं, कौन बेहतर पिक हो सकता है। अब इस पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये इन डेप्थ एनालिसिस बिफोर द ऑक्शन प्रेजेंट जो हम कर रहे हैं अगर आपको पसंद आ रही है तो उसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और आपका क्या मानना है इसके बारे में भी हमें कमेंट्स में आप बता सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और भी टीमों के एनालिसिस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल एबीपी स्पोर्ट्स लाइव को।